पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो कि उसको भी अगर हम गौर से देखें तो एक तहसील का डेमोग्राफी ऐसे होता है कि वहाँ पर उसका कल्चर, उसकी ज़ुबान, उसका इन्वायरमेंट, उसका जो वेदर कंडीशंस हैं, सॉइल है, वो तकरीबन यूनिफॉर्म हुआ करती है। तो इसी तरीके से इन 513 तहसीलों में किसी एक तहसील को अगर लें हम और उसकी एक यूनिट या यूनियन काउंसिल के अंदर अगर कुछ काम किया जाए तो उस पूरी तहसील में रेप्लिकेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक तहसील को अगर लें और उसमें एक यूनिट के अंदर कोई इनकलाबी काम करें, कोई माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लगाएं, तो वो उस पूरी तहसील में रेप्लिकेट किया जा सकता है। और होता ये है कि जब आप किसी एरिया को डेवलप करते हैं तो उस एरिया के लोग जहाँ उससे फ़ायदा उठाते हैं तो सराउंडिंग्स उससे ज़रूर असर पजीर होती है और वो उससे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ और हमें भी बताइए। इस सब स्टडी को कंडक्ट करने के बाद कफाला फाउंडेशन को हमने इस बुनियाद पर खड़ा किया कि हमने कहा कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे इन एवरी विलेज अक्रॉस पाकिस्तान। जिस तरह 80,000 यूनिट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में अराउंड 44 या 45,000 यूनिट्स काम करते हैं जिनको हम विलेज कहते हैं। और अगर हम इसको ब्रेक करके तहसील में लाऊं तो ये 587 तहसील्स बनती हैं। मैं कह रहा था कि 513 रूरल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 513 प्रोजेक्ट्स अगर पाकिस्तान के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस पर लगाए जाएं तो पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। हमारी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पाकिस्तान को हैं, लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर काम किया जाए तो ये रिलेटिवली आसान भी है और इससे बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसलिए कफाला फाउंडेशन ने यह तय किया है कि हम विलेज सेंट्रिक अप्रोच को अपनाते हुए लाइवलीहुड को क्रॉस कटिंग थीम रखेंगे और चंद विलेजेस को हम ट्रांसफॉर्म करके दिखा देंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी एग्रीकल्चर जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है उसको यूज करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन किए जाएं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हों, जो सस्टेनेबल भी हों और जो क्रॉस कटिंग है वो लाइवलीहुड हो, जिससे एक विलेज का नक्शा बदला जाए, वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। जब कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हम लॉन्च करें जो जीडीपी को स्ट्रेंथन करे तो इसके दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि या तो ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगा या ये हमारी प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो इंपोर्ट्स को कम कर देंगी। इस तरह आप देखिए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोकस मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी जनरेट करेगा। एक यूनिट जिसको हम वीसी विलेज काउंसिल या गांव विलेज या यूसी कह सकते हैं, उस पर जब कफाला अपना प्रोजेक्ट कोई लगाता है तो कफाला लाइवलीहुड में क्या क्या इंटरवेंशन करता है जिसके तहत हम अपना काम शुरू कर चुके हैं, उसके बेनिफिट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। उसमें हम लाइवलीहुड में एग्रीकल्चर पे काम करते हैं क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर इनरिच्ड कंट्री है, लेकिन हमने इनोवेटिव एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर में ही कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो क्लाइमेट को फ्रेंडली बनाते हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली काम है। मिसाल के तौर पे क्रॉप रोटेशन का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरीके से मल्टी क्रॉपिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। इनोवेटिव टनल फार्मिंग का कंसेप्ट है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। हमने एंटी इंसेक्ट शीट और मल्चिंग शीट इस तरह की प्रोडक्ट्स को लाया। इसी तरीके से हमने रेन हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट को अपने क्लब किया अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के साथ। यानी हम मैक्सिमम वो काम कर रहे हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हों और इसके साथ साथ प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे वो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि तीसरी क्रॉप में वो अपना सारे का सारा इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लेता है। इसके साथ लाइव स्टॉक को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए हम कंपोस्ट मेकिंग की भी एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं जिसमें हम फर्टिलाइजर्स ऐसे यूज करते हैं जो अपने ही बने हुए हों। इसके साथ सीड बैंक का भी कल्चर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। लाइव स्टॉक प्लस दिस एग्रीकल्चर। और तीसरी बात जो हम इसमें करेंगे वो ये है कि वो इंक्लूसिव फाइनेंस है। हम माइक्रो लेंडिंग एंड लॉनिंग की तरफ भी जा रहे हैं कि एक विलेज के अंदर 2 प्रोजेक्ट तो कफाला ने लगाए, लेकिन इस तरह के 20 प्रोजेक्ट हम लगवाएं कम्युनिटी से थ्रू सोशल मोबिलाइजेशन एंड थ्रू अ बिट ऑफ सपोर्ट। अगर हम ये कर जाएं, जिसमें से काफ़ी हद तक 25% तकरीबन हम आगे बढ़ चुके हैं, तो उस विलेज को हम कॉस्ट विलेज से रेवेन्यू विलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर विलेज रेवेन्यू विलेज बन जाए तो इसका मतलब ये होगा कि उसने माइक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया।
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शुरू कर दी, नेशनल लेवल के ऊपर इंपोर्ट को काम किया या एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये वो पैटर्न है जिसके ऊपर कफाला ने 5 विलेजेस के अंदर अपना काम शुरू कर दिया। और इसके साथ जो एक और एडिशनल काम उसी विलेज में हम करते हैं वो स्किल डेवलपमेंट है। वहाँ की वो खवातीन हो या मर्द हो, उनको कोई स्पेसिफिक स्किल हम देते हैं और वो अपनी उस स्किल को यूज करते हुए अपनी लाइवलीहुड जनरेट करते हैं। आप गौर कीजिए तो ये सारे काम हम एक विलेज के अंदर कर रहे हैं। इससे उसका इम्पैक्ट गेज करना आसान हो जाता है और ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाता है। इकोसिस्टम क्या कि हम इनपुट से लेकर फाइनल मार्केटिंग और आप कह लीजिए फंड्स रिसीव होने तक के पूरे साइकिल को मैनेज करते हैं और इस पर ट्रेनिंग देते हैं। इससे फार्मर को और आप कह लीजिए बेनिफिशियरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसको टेक्निकल स्ट्रेंथ हम देते हैं, मार्केटिंग की स्टडी हम देते हैं, उसको अच्छा इनपुट हम देते हैं, इसके साथ साथ उसको ट्रेन करते जाते हैं। हम इस इकोनॉमिक इकोसिस्टम को जो एक विलेज की सतह पर हम बनाते हैं, इस तरह के अगर चंद तहसीलों के अंदर हम बना लें तो वो तहसील खुद इसको रेप्लिकेट करना शुरू करेगी अपने बाकी विलेजेस के अंदर। और ये तजुर्बा भी हम कर चुके हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और इस तरह बहुत सारी तहसीलों का एक यूनिट अगर बना लिया जाए तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टोमेटो उसका फॉर्म क्रिएट करें और जितनी बातें इनोवेटिव क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हम इंट्रोड्यूस करें, तो उसके लिए उसकी जो प्रोडक्ट हो उसको एक जगह इकट्ठा करके वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। ये भी हमारे विजन के अंदर शामिल है। ये है हमारी अप्रोच कफाला फाउंडेशन की एक विलेज को डेवलप करने की। अभी तक 5 विलेजेस को अडॉप्ट किया जा चुका है, उनके अंदर ये काम शुरू हो चुका है। हमारा ये ख्याल है कि इसके बाद हम अपनी इस डेवलपमेंट को जो कारकर्दगी होगी, इसको जब लोगों के सामने पेश करेंगे, गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, तो 5 से 15 विलेजेस को हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह ऑन करेगी। 15 से 50 विलेजेस इनको हम चाहेंगे कि हम थ्रू अदर सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन करवाएं। पाकिस्तान के 50 विलेजेस को जब हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक इकोसिस्टम में लेकर आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस इशू को उठाया जाए। क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर कोई अच्छा पॉजिटिव सोल्यूशन गवर्नमेंट के सामने पेश किया जाएगा जिसका नेशनल लेवल पर फायदा होगा, तो वो यकीनन गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट कर लेगी। इसलिए 50 विलेजेस हमारा टारगेट हैं जिनको हमने सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है। इसके लिए पूरा मेथड एंड मेथडोलॉजी हमारे पास मौजूद है, एक्सपर्टीज हमारे पास मौजूद है और इस पर हम काम शुरू कर चुके हैं। ये है वो काम जो कफाला फाउंडेशन कर रहा है। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ये जो 5 विलेजेस हैं ये एक्चुअली कफाला के डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स होंगे। इनको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इन अदर सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन so that they can replicate this within their geographical area and we can contribute to the national level and to the national economy of Pakistan, inshallah.